हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिनके लिए आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आखिर ये पर्सन खामोश क्यों हैं? आखिर ये पर्सन बोल क्यों नहीं रहे हैं? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? या क्या ये कभी अपनी ये खामोशी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? तो ये ही सवालों का जवाब आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके विषय में आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये खामोश क्यों हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव, अपने प्रभु, अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिर इनके खामोश रहने के पीछे की वजह है तो है क्या। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के खामोश रहने के पीछे की वजह। 3 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन आखिर खामोश क्यों हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 7 ऑफ पैंट्स, व्यूअर्स के पर्सन के खामोश रहने के पीछे की वजह बताइए यूनिवर्स। द फूल, द स्टार, 6 ऑफ वैंड्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के खामोश रहने की वजह। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्यूअर्स के पर्सन के खामोश रहने के पीछे की वजह बताइए यूनिवर्स। आखिर ये पर्सन चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के खामोश रहने के पीछे की आखिर वजह क्या है। द डेविल, एंड ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्ट्रांगली। यहाँ पर जो जो एनर्जीज दिख रही हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये आपका लियो, एक्वेरियस अगेन यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी है। ठीक है, तो ये मुझे स्ट्रांग में एनर्जीज यहाँ पर आज की इस रीडिंग में दिख रही हैं। मुझे आप लोगों के लिए नंबर 3 यानी कि आपका मार्च मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का जो भी रिश्ता रहा है वो 3 साल का रहा है, 3 महीने से आप लोग अलग अलग हो, या फिर 3 साल तक चीज़ें सही रहीं और उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई हैं, या फिर 3 साल हो सकते हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हों। मार्च जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़े थे, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इस मंथ में कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ है। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। अब सवाल पर आते हैं कि आखिर ये पर्सन खामोश क्यों है। देखो, मुझे इस पर्सन के खामोश रहने की पीछे की वजह तो यहाँ पर बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो सॉलिड हैं इनके आपसे ना बात करने की या चुप हो जाने के पीछे की वजह, पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हर एक बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन जितनी बात आपको लगता है कि हाँ मेरे दिल को छू रही है या जेन्युइन है आपके मुताबिक, तो वही चीज़ें लीजिएगा, बाकी की और लोगों के लिए छोड़ दीजिए वो बात, स्पेशली जो आपके सर के ऊपर से जा रही हैं। ठीक है, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वजह है इस पर्सन के खामोश रहने के पीछे की परिवार, विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि इस पर्सन के परिवार और आपके परिवार के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं, या अगर डिफरेंसेस भी नहीं रहे हैं लेकिन इनके परिवार वालों की तरफ से इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ज़्यादा तूल दी गई है कि आपका परिवार और इनका परिवार बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, सोच बहुत डिफरेंट है, स्टेटस बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो यहाँ पर सबसे मेन जो इश्यू है ना आप दोनों के बीच में, वो परिवार है कि परिवार की तरफ से कंट्रोल होने की वजह से, ये डिफरेंसेस होने की वजह से इस पर्सन को यहाँ पर चुप करा जा रहा है या इन्हें कंट्रोल करा जा रहा है। या अगर आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ तो बेसिकली यहाँ पर आप इनके फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आपका परिवार इनके फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या यहाँ पर वो जो ये आपसे चाहते हैं वो उसमें इन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर आपके पार्टनर को चुप करा जा रहा है, कंट्रोल करा जा रहा है, जिसके चलते आपसे बात नहीं कर रहे हैं या खामोश है। आप तक डेफिनेटली ये चीज़ें जा रही होंगी कि ये नहीं बात कर रहे हैं या ये नहीं बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं कि ये पर्सन अपने परिवार के माध्यम से इतने ज़्यादा कंट्रोल करे जा रहे हैं, आपका प्यार आपका साथ इतना कंट्रोल करा जा रहा है, जिसके चलते ये पर्सन सिर्फ चुप रह गए हैं, चुप होकर रह गए हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप तक यही मैसेज आ रहा है कि हाँ ये पर्सन बस अब चुप हो गए हैं, ये कोई आगे जेस्चर ले नहीं रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी कि एक वक्त पे ये पर्सन आपसे ऐसे बोलते हो कि बहुत मॉडर्न सोच रखते हैं, मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड वहाँ पर ये सब जो डिफरेंसेस होते हैं उनको इतना ज़्यादा माना नहीं जाता, वहाँ पर जो पार्टनर होते हैं उनको वही रिस्पेक्ट दी जाती है। तो स्टार्टिंग में भले इस पर्सन ने आपको ये चीज़ें बोली हो, लेकिन जितना ज़्यादा ये अपनी फैमिली के करीब आए ना, इन्हें ये चीज़ें समझ में आई कि इनकी फैमिली भी बाहरी तौर पर भले मॉडर्न होगी लेकिन अंदर से अभी भी वही सोच है, और उसी सोच को मेंटेन रखने के लिए, उसी सोच के कंट्रोल में रहने की वजह से ये पर्सन खामोश हैं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इस खामोशी के चलते या इस तरह का मैसेज आप तक फॉरवर्ड करने के लिए इस पर्सन ने आपको ब्लॉक तक कर दिया हो, या अगर आप मैसेज भेज रहे हो तो आपको कोई मैसेज का जवाब नहीं देते हो, या फिर अगर मैसेज आपने भेजा तो उसे देखकर अनदेखा कर देते हो या देखते भी ना हो। हालांकि देखते ये सब हैं आपके मैसेजेस, ये चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल आपकी तरफ ही यही मैसेज सेंड कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड या शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, कि इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन इसके पीछे की वजह यहाँ पर ये है, ठीक है। तो परिवार मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज दिख रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि ये परिवार कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके साथ के रिलेशनशिप की जगह कहीं और ही इन्हें डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, कहीं और ही इनकी मैरिज करना चाह रहे हैं, या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो बेसिकली वहाँ पर तो और ही कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर इस पर्सन को अपने इनके परिवार के थ्रू अपने मुताबिक शादी करने के लिए इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, जिसके चलते ये यहाँ पर खामोश बैठे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो ये पर्सन भले आपसे प्यार करते हैं, दिल इनका आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सुनते अपने परिवार की ही हैं, ठीक है। अब परिवार में भाई बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर है उनकी वाइफ है, सिस्टर है उनके हस्बैंड है, जिनकी बातें ये पर्सन सुन रहे हैं और उनके मुताबिक ये पर्सन वर्क कर रहे हैं या फिर एक्शंस ले रहे हैं, और वहाँ के मुताबिक इस पर्सन को आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, ब्लॉक करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि बेसिकली ये पर्सन ना आगे बढ़ सके, मूव कर सके, इस सोच से ही अपने आप को बाहर निकाल सके। तो ये पर्सन जो खामोश है उसके पीछे की मेन वजह मुझे ये दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। एज एन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खिटपिट हुई है, थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में अनबन या मन मुटाव हुए हैं, जिसके चलते इस पर्सन को आपके ऊपर थोड़ा सा शक हुआ है, और वो शक कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और जिसके चलते इन्हें ये लग रहा है कि भाई ये आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करते थे, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था इन्होंने आपसे, एंड ये पर्सन उस चीज़ से इतना ज़्यादा अपने आप को हर्ट हुआ हुआ फील कर रहे हैं, पेन में देख रहे हैं अपने आप को, जिसके चलते ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने अपने आप को एकदम साइलेंट कर दिया। एज एन इनको ये इस चीज़ का पेन है, इस चीज़ की तकलीफ़ है कि जिससे इन्होंने सच्चे दिल से प्यार करा, सच्चाई से प्यार करा, या जिसे इन्होंने सच्चा माना, उसकी तरफ से नहीं ये बदले में देखने को सुनने को मिला है।
हो सकता है ये जो ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये एक्चुअली में बात सही भी ना हो और कुछ लोगों के केस में सही भी हो सकती है। दोनों ही सूरतों में ये पर्सन उस बात को इतना ज़्यादा दिल से लगा रहे हैं, उस बात को सोच सोच कर अपने आप को इतना जख्मी कर रहे हैं, इतना पेन दे रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने अपने आप को एकदम साइलेंट कर लिया। इस सोच के साथ शायद अभी इन्हें ना वापस से इस भरोसे को जीतने के लिए अभी वक्त लगेगा, या अभी इन्हें अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन करनी है बजाय इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के। कुछ लोगों के केस में तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं, वहाँ से इन्हें दर्द मिली है, वहाँ पे से इन्हें ना थोड़े ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप इनका रहा है, चाहे वो पेरेंट्स का ही इन्होंने देखा हो, अपनी ब्रदर का, अपने सिस्टर का देखा हो, या अपना ही इन्होंने देखा हो। और उसके चलते ये पर्सन ना कहीं एक नई रिलेशनशिप में जंप करने से, एक नए रिलेशनशिप में आने से, शुरुआत करने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। एक नया रिस्क लेने से ये पर्सन घबरा रहे हैं मेंटली लेवल पर। उसमें नई शुरुआत करने को लेकर इस पर्सन के मन में जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, वो कमज़ोर पड़ रही है, जिसके चलते ये पर्सन, जब आपने इनसे मैरिज की बात करी या जब आपने इन्हें इस मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बोला ना, तो ये पर्सन वहाँ पर कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं इस रिलेशनशिप को, जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता है उसको नाम देने से। इनके दिल में ये चीज़ें हैं, या इस चीज़ की घबराहट और डर है कि एज एन कि जब ये इस रिश्ते को नाम दे देंगे, इश्यूज़ वहीं से आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक इस कनेक्शन का नाम नहीं है ना, तब तक चीज़ें स्मूथली चल भी रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर नाम दे दिया जाएगा तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर कंट्रोल शुरू हो जाएगा, जिसके चलते ये पर्सन ना उन चीज़ों में बंधना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि शुरुआती तौर पर ये जो भी आपका रिश्ता था ऐसे ही स्टार्ट हुआ हो कि हमें इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना है, या इन्होंने अपने माइंड में ये चीज़ें सेट कर ली थी। लेकिन अब जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हम इस रिश्ते को नाम दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मेल खाती है। लेकिन यहाँ पर जब इस कनेक्शन को कमिटमेंट देने की नाम आता है ना, तो ये पर्सन एकदम, जैसे कहते हैं ना, गुल्ला निगल लेते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, ताकि जो आपने अपनी बात रखी है आप अपनी बात से हट जाओ और उसी चीज़ पर आप जारी रखो जैसे ये रिश्ता शुरू हुआ था। ये पर्सन बेसिकली कमिटमेंट के नाम पर एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसी सोच में है जैसे कि रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक अकेले हैं तब तक इन्हें जीत मिल रही है, लेकिन जिस दिन ये कमिटमेंट में आते हैं या फिर रिश्ते में आते हैं तो यहाँ पर ना बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। उस डर की वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को नाम देने से डर रहे हैं। अगर नाम है तो इस रिश्ते में जो इनकी जिम्मेदारियां इन्हें निभानी है उससे डर रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन एकदम खामोश होकर बैठे हैं। तो मुझे ना इस पर्सन के खामोश होने के पीछे की वजह ऐसे दिख रही है जैसे मेंटली लेवल पर ये पर्सन ना तैयार नहीं हो पा रहे हैं, चाहे फिर किसी और ने इन्हें मेंटली लेवल पर तैयार होने नहीं दिया हो, या अपने आप से नहीं हो रहे हो, अपने अतीत की वजह से, अपने पास्ट की वजह से। ओवरऑल खामोश रहने के पीछे की वजह सबसे ज़्यादा है मेंटली लेवल पर स्टक होना, मेंटली लेवल पर अपने आप को एकदम कमज़ोर पाना, या जिम्मेदारियों को ना उठाना, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने अपने आप को एकदम चुप कर लिया, खामोश कर लिया है। अब देखते हैं, चलिए ठीक है, इन रीजंस की वजह से इस पर्सन ने अपने आप को खामोश कर लिया है, क्या ये पर्सन अपनी खामोशी को, अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे या नहीं, ये देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन इस खामोशी को तोड़ेंगे या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस खामोशी के तोड़ने की क्या क्या चांसेस हैं। गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ बैंड्स अगेन आया है। गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अब इन सब के चलते कभी अपनी खामोशी तोड़ेंगे भी या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है,
देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन भले इन सभी रीजंस की वजह से चुप तो है, खामोश तो ये पड़ गए हैं, लेकिन जो इनका प्यार है, इनके इमोशंस हैं, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो यहाँ पर शांत नहीं होते हुए दिख रही। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस जो आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, भले आप दोनों के बीच में कितने भी इश्यूज क्यों ना चल रहे हों, लेकिन जो इमोशनली लेवल पर ये पर्सन आपसे कनेक्ट हुए थे ना, वो इनके कम नहीं हैं। ठीक है, और वही इमोशंस इस खामोशी को इस पर्सन के ऊपर एज अ स्ट्रेस इन्हें दे रहे हैं। एज एन जैसे एक होता है ना कि वो चीज़ें मन में चलती रहती है, दिल में हर वक्त चलती रहती है, और वो बात इतनी ज़्यादा दिल में मन में चलती है कि वो कब आपके ऊपर एक बर्डन डालने लगती है, कब आप उस बोझ के तले दबने लगते हो, कब आप ना अपने आप को एकदम डार्क में पहुंचा लेते हो। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो इस पर्सन के साथ हो रहा है। यानी कि भले इस पर्सन के पास हजारों वजह है आपसे बात ना करने की या खामोश रहने की, लेकिन दिल दिल यहाँ पर इस पर्सन का डेफिनेटली इतना ज़्यादा आपके लिए भावुक है, इमोशनल है, जिसके चलते ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एज एन जैसे कि आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हो, किसी फ्रेंड्स के थ्रू बात कर लेते हो कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ है, किसी के साथ है क्या, किसी के साथ है या नहीं है। तो ये पर्सन ना आप पे बिल्कुल जैसे निगाहें रख रहे हैं, उस फ्रेंड से चाहे पूछ रहे हो जिससे आप कांटेक्ट में नहीं हो अब आजकल, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली पूछ ज़रूर से रहे हैं, भले वो फ्रेंड भी इन्हें बता पा रहा हो या पा रही हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ना चुप रहने के बाद भी आपको ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पर्सन ना आपकी जो केयर थी, आपका जो एक प्यार था, इमोशंस थे जिससे ये जुड़े थे, आपकी सच्चाई जिनसे ये जुड़े थे ना, वो यहाँ पर अभी भी इस पर्सन के दिल में हैं, और वो चीज़ें ना इस पर्सन को आपको ढूंढने के लिए, आपके लिए इमोशनली कमज़ोर होने के लिए इन्हें उकसाती भी हैं, जिसके चलते ये पर्सन ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। और वही जुड़ाव इस पर्सन को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए भी एक दिन डेफिनेटली यहाँ पर इन्हें पुश करेगा। ये पर्सन डेफिनेटली अपनी खामोशी तोड़ेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं विद दिस 6 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। हालांकि मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन जब अपनी खामोशी तोड़ेंगे, आपसे बात करेंगे तो पोलाइटली नहीं करेंगे या प्यार से नहीं करेंगे, जैसे उस वक्त पे भी काफ़ी क्लियर कट वे में, एकदम प्रैक्टिकल वे में, या बस बहुत लिमिटेड बात करनी है, लेकिन जितनी बात करी उसमें सब बात कह देनी है, जिससे कि ना तो इन्हें जो मन में इनके बोझ है, तकलीफ़ है वो रहे, और ना यहाँ पर दूसरे की बात कम पड़े। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे या खामोशी अपनी तोड़ेंगे, लेकिन एकदम क्लियर कट में ये पर्सन अपनी खामोशी तोड़ेंगे। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी होगी इस पर्सन की जैसे कि जीत इनके हिस्से आनी चाहिए। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी बात पर यहाँ पर चीज़ें अपने ईगो पर भी ले रखी हैं, भले वो ईगो इनका हो, इनका परिवार का हो, लेकिन यहाँ पर कुछ बात इस पर्सन ने अपनी ईगो पे ले रखी हैं, जिसके चलते इस पर्सन के बात करने का जो रवैया है बहुत एकदम क्लियर कट होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ तो बनते हुए दिख रही है कि जी हाँ, ये पर्सन अपनी खामोशी तोड़ेंगे, और उस खामोशी को तोड़ कर डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद जब ये पर्सन इतने प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे तो आपका थोड़ा दिल यहाँ पर ना दुखे, क्योंकि आप इस पर्सन से इमोशनली लेवल पर जुड़ना चाह रहे हो, या आप इस पर्सन के दिल में वो इमोशंस देखना चाह रहे हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा, जो चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेचैन कर सकती हैं। तो ऐसा यहाँ पे है, देख लेते हैं कब तक इस पर्सन की तरफ से खामोशी टूटने की पॉसिबिलिटीज़ है। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से कब तक ये खामोशी टूटने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि 1 महीना या कुछ लोगों के केस में 1 हफ्ते के अंदर इस पर्सन की तरफ से आपके पास कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या इस तरह का जेस्चर आ सकता है कि ये पर्सन अपनी अब खामोशी तोड़ चुके हैं या आपसे बात करने में दिलचस्पी रख रहे हैं।
और ये जो एकदम क्लियर कट वे में भी ये बात करेंगे ना, तो वो क्लियर कट वे उस वे में होगा कि ये इस रिश्ते में हेल्दी शुरुआत चाहते हैं और चाहेंगे। अगर यहाँ पर इस रिश्ते में वो हेल्दी शुरुआत हो सकती है, उसके चांसेस हैं, तो ये इस रिश्ते में आने से भी देर नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस रिश्ते में हेल्दी शुरुआत इन्हें नहीं दिखती है, तो यानी कि सब लोग इस कनेक्शन के लिए अगर एग्री नहीं होते हैं, या ये जो भी आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो शायद ये यहाँ पर अभी खामोशी रहेंगी। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना चुप भी इस वे में है कि ये हेल्दी शुरुआत चाहते हैं। अब ऐसी शुरुआत नहीं चाहते हैं ताकि कुछ वक्त चीज़ें सही रहें और फिर वापस से वही पास्ट की बातें शुरू हो जाए, या फिर वापस से वही चीज़ें होना शुरू हो जाएं जो पहले एक वक्त पे हुई थी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना एकदम क्लियर कट वे में बात करेंगे। 1 वीक से 1 मंथ के अंदर अंदर कुछ लोगों के केस में मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए इस पर्सन की साइड से दिख रही है कि अपनी खामोशी तोड़ें, किसी तरह का मैसेज आप तक सेंड करें, किसी तरह से बात आपसे करें, या किसी के थ्रू आपसे बात करवाएं। तो ऐसा यहाँ पे है एज इन कि भाई ये अब क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से क्या है इनके दिल में। तो कुछ इस तरह का मैसेज आप तक इस पर्सन की साइड से आ सकता है। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं वैसे ये पर्सन आपसे इन सब के चलते। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से मैसेजेस दीजिए, बताइए आखिर ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए, बताइए यूनिवर्स। आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जितनी इन्होंने आपको रेस्पेक्ट दी है, इतनी इन्होंने कभी भी किसी को रेस्पेक्ट दी ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये भी एकदम क्लियर कट वे में है, जो आपको दिल को चुभ सकती है बात इनके, जैसे कि रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, कुछ और ही दे रहे हो यहाँ पे। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आपके लिए अभी भी वो ऑब्सेशन है, अभी भी वो प्यार है, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं एक गुस्से में भी कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो आपकी फ़ोटोज़ इन्होंने अभी तक संभाल कर रख रखी हैं, उन्हें डिलीट नहीं करा है या उन्हें अपने फ़ोन से नहीं हटाया है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आशा करते हैं कि आप भी इन्हें चाहते होंगे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना प्यार करते हैं, लेकिन प्यार भी ऐसा है जैसे कि ना कि प्यार तो करते हैं लेकिन वो प्यार जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही हैं, बहुत गुस्से में दिखा रहे हैं प्यार भी। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्यार ये आपसे करते हैं, जो मैंने आपको बताया। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, अपनी फैमिली से भी इवन बोलते हैं कि जैसे कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार करा, इन्होंने आपकी बहुत परवाह करी, बहुत केयर करी, और उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं जो इनसे बेसिकली टॉलरेट नहीं हो रही, लेकिन ये चीज़ें दिखी हैं मुझे यहाँ पे। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखती हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं और किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। बहुत सारे आ गए भी। बॉटम ऑफ द डेक भी ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, टूटे तो आप भी पड़े हो, इस पर्सन के इस तरह के रिस्पॉन्स की वजह से आप भी ना पूरी तरह से टूट चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ये तूफान के आया, आप बिखर गए, आपकी नींव बिखर गई, ये रिश्ता बिखर गया, वो रिश्ता जिसको आपने बहुत संभाल कर रखा था या बहुत प्यार से आपने इसे संजाया था। तो आपको ऐसा लग रहा है इस तूफान के बाद अल्टीमेटली सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया, और आप अपने आप को ना डेफिनेटली यहाँ पर संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए ये बोला जा रहा है आप इतने डिप्रेस्ड इसीलिए हो क्योंकि देखो आपका जो बेस चक्र है ना वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है, यानी कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, प्यार पर नहीं भरोसा कर पा रहे हो, और इवन आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये तूफ़ान कभी भी ना तो थमेगा और ना इस तूफ़ान के बाद चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कभी सही होंगी, जिसके चलते आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो, एक वेटिंग मोड पर हो, लेकिन वेट कर कर के भी ना आप थक चुके हो।
आपको लग रहा है कि समय ख़त्म हो गया, सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो गया। कोशिश कीजिएगा सबसे पहले तो अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिएगा, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका ये रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक थोड़ा-सा आप भी डिस्टर्ब रहोगे, आपको भी अंदर ना एक अजीब-सी बेचैनी-सी महसूस होती रहेगी। या आप ना सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो उसे उसी वे में देखोगे, उस गुस्से के पीछे का ना तो प्यार देख पाओगे, ना उसका दर्द देख पाओगे, ना उसके पीछे की सच्चाई देख पाओगे। तो कोशिश करो अपने बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो, एक्टिवेट करो, मेडिटेशंस तो करना ही करना है। ग्रैटिट्यूड आपको देना ही देना है। तो इस तरह की गाइडेंस आज की इस रीडिंग में आपके लिए आई है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।